पढ़ाकू लोग कैसे हैं? क्या पढ़ाकू? अरे अरे मॉड्यूल दिया था क्या करने के लिए? मॉड्यूल दिया है ना? तो आज पक्का डिस्कस करूंगा। लाओ, अभी नहीं करूंगा, लास्ट के 10 मिनट में करूंगा, क्योंकि जिसको जाना दूंगा तो कौतुक खान नोट, अरे दिखाओ ना नोट्स, दिखाओ नोट्स। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था? तुम आए थे पिछले लेक्चर में? अच्छा याद है तुम्हें अंदर वालों को टीम अल्फा मानना था, याद है ना? तो ये हम सिखा देते तुम्हें। हाँ तो बहुत बढ़िया कह रहे थे। आगे लिखो, ठीक है। चलो भाई चलो पढ़ना चालू करेंगे। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास बनाऊंगा। जिसकी क्लास आज छूट गई उसका खेल खत्म है आईटीएफ में। आज की क्लास ही सबसे इंपॉर्टेंट है, आईटीएफ की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आज ही थी। लो भैया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि पिछली वाली क्लासेस इंपॉर्टेंट नहीं थी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की थी। ठीक है, शुरू किया जाए। क्या आप में है वो जोश और जुनून? ओके, कितने लोगों को याद है अगर इनवर्स अंदर दे रखा हो तो अंदर वाले को क्या मानते हैं? पक्का याद है? क्या बात करते हो यार, तुम इतना बता देते हो मेरी आंखें भर आती हैं। देखो लिखो सब लोग, क्वेश्चन लिखो। tan पाई बाय 4 प्लस हाफ cos इनवर्स a बाय b और tan पाई बाय 4 माइनस हाफ cos इनवर्स a बाय b, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लिख लो आप, ठीक है। लिख रहे सबने? ठीक है, हाँ भाई नोट करते हैं ना। सबसे पहले तो अंदर वाले को क्या मानते हैं? अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ cos इनवर्स को अल्फा मानने की जगह मैं 2 अल्फा मान लूं, चलेगा? कितने लोगों को चलेगा 2 अल्फा? क्या फायदा होगा उससे? 2 अल्फा मानने से क्या फायदा होगा? अब 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अच्छी वैल्यू लेगा। अच्छा कोई अल्फा मानना चाहे तो अल्फा मान लो, परेशान ना हो। पिछली बार तो अल्फा ही माना था सर। अरे 2 अल्फा मान लो, उससे फर्क क्या पड़ता है? 2 अल्फा बाय 2 क्या हो जाएगा? अल्फा। एक सुंदर नंबर मिलेगा आपको। कैसा नंबर मिलेगा? सुंदर, ठीक है। नोट करते हैं ना भैया। तो क्या बन गया ये बन गया 10, बोलो बोलो, पाई बाय 4 प्लस अल्फा। अगला वाला क्या बन गया? 10 पाई बाय 4। आया कि नहीं आया? आ गया। कितने लोगों को tan a प्लस बी याद है? याद है? ओपन कर लो tan a प्लस बी, तो ये आएगा 1 प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा। क्या हमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है? tan a माइनस बी कितने लोगों को याद है? याद है? ये कितना आएगा? 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। एनी डाउट कि नो डाउट? कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में एलसीएम लिया है? कई बार लिया है एलसीएम? एलसीएम ले लोगे तो जैसे ही आप एलसीएम लोगे ये आएगा 1 माइनस tan अल्फा और ये आएगा 1 प्लस tan अल्फा। ऊपर बताओ क्या आएगा? 1 प्लस tan अल्फा का स्क्वायर। नीचे क्या है? प्लस और क्या आएगा? 1 माइनस tan अल्फा का स्क्वायर। नहीं आया? नहीं आया? पक्का आ गया? 100% आ गया। कितने बच्चे स्क्वायर ओपन करना जानते? कर लोगे? अच्छा स्क्वायर ओपन करोगे तो 1 और 1 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 आ गया। अरे बोलो, tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा कितनी बार आएगा? 2 बार, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। और नीचे कितना आएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। सही है क्या? इस क्वेश्चन में कुछ भी अच्छा नहीं है पहली स्टेप को छोड़कर। पहली स्टेप सिंपल सी बात थी, इसको 2 अल्फा क्यों मान लिया टीचर ने? बस इतनी सी लड़ाई है, इसलिए मान लिया क्योंकि बाई टू भी नहीं खेलना पड़े, ठीक है। tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, ये तुम्हारे घर पे काम करने वाली भाई जानती है। एलसीएम लेना तुम्हें बचपन से आता था, एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा। क्लियर? कितने लोगों को cos 2 अल्फा का फॉर्मूला याद है tan की टर्म्स में? क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन, तो ये सीधा लिखा है कि उल्टा लिखा है? तो ये बनेगा 2 बाय cos 2 अल्फा। आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? 100% आ गया। कौन बताएगा पूरी क्लास में से cos 2 अल्फा किसके बराबर है?
इधर से देखो cos 2 अल्फा किसके बराबर है, a बाय बी के। किसके बराबर है, तो तुम बराबर हो a बाय बी के, तो आंसर बोलो 2b बाय a। छाप लो। सेम क्वेश्चन नहीं होगा, सेम नहीं होगा, x होगा ना, x और a में फर्क होता है, समझ रहे हो। उसका आंसर 2 बाय एक्स आएगा, उसका आंसर क्या आएगा, जो मॉड्यूल में होगा उसमें अगर x है तो 2 बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है। मॉड्यूल में अगर वहां पे x की जगह कुछ और है तो हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ रहा अपने। तो तरीका समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गई। अंदर वाले को क्या मानते जाओ, अल्फा अल्फा मानते जाओ, और क्योंकि 1/2 था इसलिए 2 अल्फा मान लिया, बाकी कोई लड़ाई नहीं है अपनी, ठीक है। क्लियर है, समझ गए, अरे समझ गए। चलो एक और देख लेते हैं। नोट कर रहे हो क्या, छोड़ो ना यार, क्या करोगे नोट करके, ज्यादा नोट करके भी क्या कर लिया तुमने आज तक, कुछ करा आज तक, अच्छा कुछ करोगे, ठीक है। मेरा क्या जा रहा है, हटा दो ना, क्वेश्चन तो नोट देना, क्वेश्चन तो लिख लिया करो, क्वेश्चन हटा दो, सिर्फ क्वेश्चन ना, सिर्फ क्वेश्चन। हाँ वैसे भी तुम्हें आंसर चाहिए होता है, बस क्वेश्चन और आंसर, सॉल्यूशन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बोला अगर क्वेश्चन बताओ और आंसर बताओ तो हम सब ले आएंगे, तो लाना कैसे हमारी प्रॉब्लम है। कॉसेक, टेन इनवर्स, कॉस, कॉट इनवर्स, फिर आएगा सेक, फिर आएगा साइन इनवर्स ए, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट, चौथा ब्रैकेट, पांचवा ब्रैकेट, इसकी वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए। आंसर किसके टर्म्स में आएगा, ए की टर्म्स में। लिखो, सब मुंह माया है, कुछ नहीं है सब, अभी देखना तुम, ठीक है। ओके, हमारा फंडा एक ही है, इनवर्स देखो, अंदर वाले को मानते जाओ, ठीक है। हम मानते जाएंगे, देखते रहना। सब तैयार, क्या आप में है वो जोश जुनून, तेज बोलो थोड़ा। चलो स्टॉप राइटिंग, नोट कर लिया वाला, इसका नोट हो गया, तो रहते नहीं गए ना, अब बैठा रहा हूं, ठीक है। चलो भैया अब ध्यान से देखना, बोर्ड पर ही नजर रखना, नोट मत करना बस, नहीं तो खेल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो सब आसान आसान है, दो लाइन के क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले अंदर वाले को छेड़ेंगे, छेड़ा, इसको मान लिया अल्फा, क्या मान लिया, तो बताओ साइन अल्फा किसके बराबर आया कि नहीं आया, पक्का गया। अंदर वाले को अल्फा माना, अंदर वाले को अल्फा माना तो साइन अल्फा ए हो गया। जैसे ही तुम्हें अल्फा माना तुम बन गए सेक अल्फा, क्या बन गए, तो आइए बनाते हैं ट्राइंगल, ये ए है, ये 1 है, और ये √1 माइनस ए स्क्वायर। पक्का नहीं आया, पता नहीं कहां से आ रहा है, अबे साइन लिखा है। तो अब हमने जैसे इसको अल्फा माना, ये बन गया सेक अल्फा। क्या बन गया, बताओ सेक अल्फा की वैल्यू, नहीं आया। कितने लोग यहां तक पहुंच गए, नोट नहीं करने की बात हो रही, समझने की बात हो रही, समझ में आ गया, पक्का। तो अब तुम जीवन से जा चुके हो और तुम्हारी जगह आ चुका है 1/√। श्योर, देख लो सही है ना, पक्का समझ आ गया। पहले तुमको अल्फा माना, जैसे तुमको अल्फा माना तुम बन गए साइन अल्फा इक्वल टू ए, जैसे तुम साइन अल्फा बने सेक अल्फा निकाल दिया ट्राइंगल से, तुम आ गए। श्योर, बोलो यार आया। अब आगे चलो, अब बन गया कॉट इनवर्स दिस, इसको बीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो कॉट इनवर्स 1/√1 माइनस ए स्क्वायर, क्या मानेंगे, तो कॉट बीटा आ गया। नहीं आया, आइए ट्राइंगल बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, ये तुम 1 हो, तुम √1 माइनस ए स्क्वायर, तो ये आ गया 2 माइनस, आधे लोग गायब। तो ये कैसे, हाइपोटेन्यूज पढ़ी थे, वहीं से आया, वहीं से। अब सुनो ध्यान से देखना, इसको तुमने माना बीटा, क्या माना था, तो ये बन गया कॉस बीटा, क्या बन गया, आओ ट्राइंगल से निकालते हैं कॉस बीटा। ओ कितना आएगा, 1/√2 माइनस, श्योर, पक्का, ये कॉस बीटा वैल्यू पक्का। तो ये भी चला गया जीवन से। अब तुम्हारे जीवन में बचा कॉसेक, बचा टेन इनवर्स बचा, और बताओ
1/√2 माइनस ए स्क्वायर बचा। सही है क्या? हाँ वो समझ गया, मैं समझ में आया आता है। एक बार और छेड़ लेते हैं, 2 बार छेड़ चुका, एक बार और सही। एक बार अल्फा मान के छोड़ा था, एक बार बीटा मान के, इस बार गामा मान लेते हैं। आओ तुम्हें माने गामा मान लिया, तो tan गामा हो गया 1/√2 माइनस ए स्क्वायर। नहीं आया? tan गामा आ गया। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन, ओके ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये आ गया √3 माइनस, बाकी लोग गिर गए वापस। अरे हाइपोटेन्यूज, अरे क्या ये? अब सुनो, अब तुमने इसको गामा माना तो ये बन गया कॉसेक गामा। क्या बन गया? बताओ कॉसेक गामा की वैल्यू √3 माइनस, ये आपका आंसर है। आया? छापो। अब मान लो पिछले लेक्चर को घर जाके नहीं पढ़ा होगा तो पक्का दिक्कत आएगी। पिछले लेक्चर को नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी ना यार, कुछ जादू को थोड़ी ना भाई। जो चीज पढ़ाई गई है उसे देखो अच्छे से। मैंने कई बार बोला था इनवर्स वाले को थीटा मानो अल्फा मानो, पहले बताया था। इनवर्स अंदर वाले को मानते जाओ, बस साइकिल चैन है चलती जाएगी। इनवर्स वाले को माना फिर चैन बनती जाएगी, बस चैन बनाएंगे मैंने। भाई पिछली बार तुम्हारी क्लास के सॉल्यूशन देख के मेरी हालत खराब हो गई थी। मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन देता है ना लास्ट में कि चेक कराना, याद है? मैं देख के हैरान था कि लोगों ने इतना भी नहीं करा, मतलब बेसिक चीज करने के लिए छोड़ दी मैंने। बहुत सारे लोग सबसे लास्ट में आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद, जब सब जगह से छाप लिया उन्होंने। मतलब इतने बेसिक बेसिक चीजें हैं, एक जो बेसिक लेवल है वो रखना चाहिए हमेशा। चलो खैर ठीक। और लॉजिक समझ में आगे क्या है, अंदर वाले को मानते जाओ, बस साइकिल चलती है, चक्का घूमता जाएगा। अंदर वाले को मानते जाओ मानते जाओ मानते जाओ, चलता जाएगा, अपने आप क्वेश्चन खींचेगा, कुछ नहीं करना आपको। और आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। अब पता चला किसी को सेक अल्फा लिखना नहीं आ रहा, अब उसका तो क्या जवाब है यार? कुछ लोग हाइपोटेन्यूज नहीं लिख पा रहे बेचारे। पक्की बात है ये क्लास में कि जब मैंने साइन अल्फा लिखा ए बाय, तो पहली बात तो कुछ लोग सोच रहे 1 कहां से आया, ये लो सही। अरे टफ सवाल है भाई, साइन अल्फा इक्वल टू ए, तो 1 कहां से? ए बाय 1। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये समझ में आया, ये बता दो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। नोट करो, मन की बात है भाई। 2 ही लोग मन की बात करते हैं, मोदी जी कर रहे हैं और एक अपन कर रहे हैं। ठीक है चलो, तो समझ नहीं पा रहे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है 1 मिनट और मिलेंगे तुम्हें नोट करने के लिए। खैर अब जो मेन चीज है, जो मैंने इसको बोला था आज इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वो हम सीखेंगे। ठीक है स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, मैं सिखाऊंगा। टोटल 6 ग्राफ हमें सीखने हैं, पूरा चैप्टर उसी पर डिपेंड करता है। आने वाले सारे क्वेश्चन उस पर डिपेंड करते हैं, आने वाले सारे डेरिवेशन उस पर डिपेंड करते हैं, सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना। ठीक है तो आराम से समझना, सब आसान है और एक ही लॉजिक है सबके पीछे। जो लॉजिक पहले वाले में वही लॉजिक सब में है। हटा दो क्या? हटा दो? एक नॉर्मल बच्चा जितना टाइम लेता है उससे ज्यादा ले चुके हो तुम, इसका मतलब तुम नॉर्मल नहीं हो, अलग ही लेवल के नॉर्मल हो तुम यार। चले जा रहे जब से, ये देखो आप कब तक चलेगा बेटा? जब तक जान, चले जाओ आराम से, नोट करो। और लड़की समझ के नोट कर रही है, हल्के मतलब उसे आप हटाते से। वाह बहुत बढ़िया। अब सुनो ठीक है, नोट कर लो, टेंशन मत लो। हो गया, नोट कर लिया तुमने? अरे नोट लास्ट लाइन तो लिख लो, आंसर तो लिखा ही नहीं। अरे आंसर लिख लो। चलो अब हम पढ़ेंगे ग्राफ tan इनवर्स tan x का। ठीक है अगर कोई पेन चला रहा है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। हम कह रहे हैं समझ लो और तुम कह रहे हो नोट कर लो, तुम्हारी मर्जी है। मैं एक ही बार समझाऊंगा, बार बार मैं समझा नहीं पाता। ठीक है समझ आ गया? चलो आइए एक बार में समझ लेते हैं, बहुत आसान है सब कुछ, बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले हमने तुम्हें y माना, क्या माना? y मान लिया है ना। ठीक है ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से +π/2 तक। बहुत कम लोगों को ये बात पता है। समझ में आया यहाँ तक? आगे सुन, नोट नहीं करना, मैं बता रहा हूँ। ये दोनों तरफ tan ले लेंगे तो ये tan y बन जाएगा और ये tan x बन जाएगा। पक्का? तुम में से कितने लोग 11th पास हैं? अच्छा 11th पास है तभी बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। 11th पास हैं
तो आपको 11 में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया हुआ कि अगर टेन थीटा टेन अल्फा होता है तो थीटा अल्फा होता है। कितने लोगों को पता है बात? एन पाई प्लस अल्फा होता है। वाह आप तो कर रहे हो। अगर टेन थीटा टेन अल्फा तो थीटा क्या होगा? एन पाई प्लस अल्फा। ऐसे पढ़ाते हैं। तो y इक्वल टू आएगा एन पाई प्लस एक्स, सही है। और यहाँ n इंटीजर होता है। क्लियर? मैंने इसलिए लिख दिया n इंटीजर होता है, कल को तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा n तो बताया नहीं क्या था, n इंटीजर। अब सुनो, यहाँ पे समझ आ गया। पहले तो मैं y माना, ठीक है, tan y इक्वल टू tan x, y इक्वल टू n पाई प्लस एक्स। ये कहां से आया? 11th क्लास से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फेज 2। आगे बढ़ो। अब यहाँ पर n के रूट 0 रखेंगे। जैसे n के रूट 0 रखेंगे तो y इक्वल टू x आ गया। क्या है y इक्वल टू? आवाज नहीं आ रही। बताओ y कहां से कहां तक है? तो x भी कहां से कहां तक होगा? माइनस पाई बाय 2 से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? अब हम लेते हैं n के लिए 1। क्या लेते हैं? तो ये बनेगा पाई प्लस एक्स। क्या बनेगा? नहीं आया? इसमें आने वाली क्या बात है? पाई प्लस एक्स आएगा। पाई प्लस एक्स ये कहां से कहां तक होगा? अरे y कहां से कहां तक है? तो विद्यार्थी जीवन पाई प्लस एक्स भी माइनस पाई बाय 2 से होगा कि नहीं होगा? पाई को दोनों तरफ ले जाओ, ले जाओगे? पाई दोनों तरफ जाके माइनस होगा तो यह आएगा माइनस 3 पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2। कुछ लोग सदमे में, नहीं ऐसे कैसे, ऐसे कैसे आ जाएगा तुम्हें? लोग क्या कहेंगे? कितने लोग समझ में आया? पाई प्लस एक्स ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? पक्का आ गई? अरे वाई के बराबर है रे। वाई किसके बराबर है? तो ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तो होगा, और ये पाई उधर चला जाएगा, और पाई उधर जाता है तो माइनस पाई। हमारे यहाँ माइनस पाई होता है, तुम्हारे यहाँ? पक्का सही है। अच्छा एन के लिए 1 ले लिया, अब एन के लिए लेते हैं -1। क्या ले लेते हैं? तो ये आ गया माइनस पाई प्लस एक्स। अरे बोलो रे, क्या हो गया? माइनस पाई प्लस। अच्छा बताओ माइनस पाई प्लस एक्स कहां से कहां तक होगा? माइनस पाई बाय 2 से। ओके, और इधर जाके ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। डन है क्या? 3 केस बहुत होते समझाने के लिए, ठीक है। तो फाइनली हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो tan इनवर्स tan x हमें मिल चुका है। tan इनवर्स tan x की 3 वैल्यू आई। एक आई पाई प्लस एक्स। क्या आई? कहां से कहां तक? माइनस 3 पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 तक। अरे आया कि नहीं आया? अच्छा दूसरी कौन सी आई थी? x। कौन सी आई थी? x कहां से कहां तक? पाई बाय 2। अच्छा तीसरी कौन सी आई थी रे? पाई प्लस एक्स। नहीं नहीं नहीं, माइनस पाई प्लस एक्स। बताओ कहां से कहां तक? पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक। ये कब तक चलेगा? जब तक आपकी मर्जी, चलाते रहो। एन के लिए लेते रहो, चलते रहेगा, चलता रहेगा। एन के लिए क्या ली मैंने? -1 -2 ले लेंगे, एक और आ जाएगा -3। बहुत होते हैं, और 3 याद होने चाहिए बस। समझ में आ गया? अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं। क्या प्लॉट करने जा रहा हूं? आइए प्लॉट करते हैं इसका ग्राफ, ठीक है। tan इनवर्स का ग्राफ किसके बीच में बनेगा? माइनस पाई बाय 2 से के बीच में बनेगा। ये तय है, ये तय है। समझ में आ गया? चलो अच्छा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ये रहा, माइनस पापा बाय 2 से प्लस पापा बाय 2, ठीक है। ये कौन है? 3 पापा बाय 2। ये कौन है? माइनस 3 पापा बाय 2। पसंद आया कि नहीं आया? समझ में आता है? पापा का मतलब क्या होता है? पाई को हम पापा बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो ग्राफ बनाते हैं। बाकी लोग समझ में आ जाएंगे, कोई भरोसा है क्या? घर जाके समझ में नहीं आया, पापा पापा चिल्ला रहे थे, कौन पापा है? हाँ भाई सुनो, ठीक है आगे देखो। हाँ भाई माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में क्या बनाएंगे? कितने लोग जानते हैं? एक्स इज ए पैराबोला व्हिच पासेस थ्रू अ सर्कल। कितने लोगों को याद है? एक्स इज अ, ओह माय गॉड, एक्स इज अ, ओके ये बन गई खूबसूरत एक्स। बना कि नहीं बना? टच मत करा देना। ये किसका ग्राफ है? एक्स का। किसका ग्राफ है ये? किसके बीच में बनाना था? सही बनाया? प्लीज बताना सही बनाया क्या? यार तुम नहीं बताते तो दिक्कत हो जाती है मुझे, ठीक है। सही है ना? थैंक यू यार, थैंक यू, बहुत बढ़िया। अच्छा पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 बनाना है, एक्स माइनस पाई। क्या बनाना है? कितने लोग बना लेंगे एक्स माइनस पाई? एक्स माइनस पाई अगेन इट्स
इट्स ए सर्कल जो चल रहा है, या इट्स ए लाइन। कितने लोग बना लेंगे एक्स माइनस पाई लाइन? बना लोगे? बन गई एक्स माइनस पाई। यहां पर भी होल, यहां पर भी होल, ये पाई पॉइंट है। कितने लोग बताइए पाई क्यों है? एक्स माइनस पाई है ना, पाई से तो पास होगा। अब इधर आ जाओ, -3 पाई बाई 2 से -पाई बाई 2। कितने लोग बना लेंगे? पाई प्लस एक्स बना लोगे? पाई प्लस एक्स किस पे जीरो होगा? माइनस पाई पर। किस पे जीरो होगा? ओके, ये बन गई लाइन। ठीक है, ऐसा आपको ग्राफ दिख रहा होगा, है ना? इसका नाम है शट शट वाला ग्राफ। कौन सा वाला? शट शट शट। ऐसे चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक आपकी मर्जी है। कर लोगे? कैसे बनेगा? शट शट शट, ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है? होल क्यों लगाया? कितने लोगों समझ में आया? क्योंकि -पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को टच नहीं करेगा। क्लियर? चलो एक बार और समझते हैं, एक बार में समझ में आएगा लोग क्या कहेंगे, है ना? कुछ लोग कह रहे हैं सर एक बार और बता देते। मुझे पता था तुम्हारे बारे में। सुनो, पहले वही माना, हाँ करो, हाँ। वाई की वैल्यू कहां से कहां तक? तो tan y इक्वल टू, ये ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 से आया। n की वैल्यू क्या रखी? तो y इक्वल टू क्या आया? बताओ y कहां से कहां तक? तो x भी कहां से कहां तक? यानी -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में क्या बनेगा? x। क्लियर? अच्छा, n की वैल्यू क्या रखी? तो क्या आया? पाई प्लस एक्स। पाई प्लस एक्स किसके इक्वल है? तो पाई कहां से कहां तक? तो x आ गया। आया कि नहीं आया? n की वैल्यू क्या रखी? ये भी कहां से कहां तक है? तो x आ गया। ऐसे केस बनाते जाओ, सब चीजें -पाई बाई 2 से बनते हैं। तो केस बनते हैं, केस लिख लिया हमने। ठीक है, 3 केस बहुत होते हैं याद रखने के लिए। फिर ग्राफ बनाना था। इसमें ऐसी कोई लाइन नहीं जो तुम्हें बनाना नहीं आती। क्या हम इतने बेवकूफ थोड़ी ना कि एक्स बनाना नहीं आता? मैं को लोग कह रहे हैं एक बार देखो तो हमारी तरफ, एक्स आता है कि नहीं आता? एक्स माइनस पाई आता है कि नहीं आता? ये तो लाइन्स है, बेसिक लाइन है भैया, बेसिक। हम वी आर लुकिंग फॉर जेई। जेई के लिए बात कर रहे हैं अपन। तो तुम्हारा एडवांस के बारे में प्रोग्राम था ना, एडवांस का प्रोग्राम चल रहा था तुम्हारा कि साहब वो एडवांस आईआईटी बॉम्बे के बारे में बता रहे थे। एक दो बच्चा आए थे हमारी क्लास के, सर वो मैंने ब्लैक बुक खरीद ली है सर। तो मैंने उसको बोला बेटा देख ले, बस सॉल्व नहीं हो पाएगी। समझ में आ गया? वाह, बात तो बड़ी बड़ी समझ में आ रहा है? क्लियर? नहीं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं किसी घर में खाने के तो लाले पड़ रहे हैं, सर वो मेरे को 100 करोड़ रुपए चाहिए, आपका क्या ख्याल है? वाह, खाने के पैसे नहीं, 100 करोड़ की बातें कर रहे हैं। मतलब बेसिक क्वेश्चन होनी नहीं, आओ ब्लैक बुक करें। वाह, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये आ गया, ये ग्राफ बन जाए। समझ में आया? ये ग्राफ तब तक चलेगा जब तक आप चलाओगे, चलता रहेगा। इतने में भी काम चल जाएगा और आगे तक आपकी मर्जी। छापो से, चलो चलो, छापो छापो। समझ गए बेटा? बहुत बढ़िया, तुम ही समझदार निकले क्लास में, बाकी सब बड़े वाले हैं। कर लिया? ठीक है, चलो। अब जैसे मैंने इसका डेरिवेशन कराया ना, मैं सबका डेरिवेशन ऐसे कराऊंगा, इसी पैटर्न से सेम। पर जो ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 वाला पार्ट है वो मैं लिखता जाऊंगा, बाकी सेम इस तरह से डेरिवेशन करेंगे। एन के लिए 0 1 2 ऐसे करते हैं, ग्राफ बनता जाएगा। ओके, पढ़ाया जाए आगे। तो ये ग्राफ है, ठीक है। चलो, आपने एक चीज नोट करी होगी, ये जो लाइन लिखी हुई इसका नाम है एक्स, इस लाइन का नाम है एक्स माइनस पाई, इस लाइन का नाम है एक्स प्लस पाई। लिख लो आप। यानी जितनी भी लाइंस बनेगी ना, या तो एक्स, एक्स माइनस पाई, एक्स प्लस पाई, एक्स माइनस 2 पाई, एक्स प्लस 2 पाई, ऐसे बनते जाएंगे। ठीक है, तो यहां से इसको अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक निकालें तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, tan इनवर्स tan x की वैल्यू हमेशा, tan इनवर्स tan x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? x माइनस एन पाई आएगी। क्या आएगी? लिख लो आप शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक लिख लो, tan इनवर्स tan x की वैल्यू हमेशा x माइनस एन पाई आएगी। ठीक है, जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करूंगा tan इनवर्स tan x का, तो मेरे दिमाग में चलना चाहिए कि tan इनवर्स tan x की जो भी वैल्यू आएगी दैट शुड बी x माइनस एन पाई, और ये जो वैल्यू आएगी वो किसके बीच में होनी चाहिए? -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होनी चाहिए। लिख लो। ओके, जो भी वैल्यू आएगी वो 10, जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी -पाई/2 से पाई/2, क्योंकि tan इनवर्स है ना भाई, tan इनवर्स की वैल्यू तो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में ही आएगी। श्योर? ठीक है, चलो हटा दो सब ये। अब तो नोट कर लिया होगा सबने, हटा दो अब तो, हटा दो अब तो, सफिशिएंट टाइम मिल गया आप लोगों का। ठीक है ना? चलो, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, है ना? tan इनवर्स tan y, राइट? हाँ भाई लोग हटा दो सब, ये सब हटा दो, पूरा हो गया सबका, कोई रह तो नहीं गया क्लास में?
चलो ठीक है, अब इधर आ जाइए, वैल्यू निकालना सिखाता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। बोर्ड पर देखना आराम से, जैसे मैं वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स tan 1, tan इनवर्स tan 1, ठीक है। इधर आ जाओ, पहले बताओ 1 किसके बीच में आता है? क्या 1 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आता है? अरे आवाज नहीं आ रही यार। 1 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के, तो आंसर आएगा x। क्या आंसर आएगा? x मतलब 1। क्या आंसर आएगा? चलो tan इनवर्स tan 2, पहले बताओ 2 किसके बीच में आएगा, जल्दी देख के बताओ। 2 किसके बीच में आएगा? 2 आएगा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में, तो आंसर कितना आएगा? x माइनस पाई। कितना आंसर दूंगा? 2 माइनस पाई। कितना आंसर आएगा? समझ में आ गया? अब मान लो किसी बच्चे ने पूछा tan इनवर्स tan 8, रुक जाना अब आप, tan इनवर्स tan 8, ठीक है। आपको करना क्या है, पहले 8 लिखना है। क्या लिखना है? 8 के दोनों बगल वाले पाई देख लो, 8 के दोनों बगल वाले, 8 के इधर वाला पाई कौन सा होगा? 3 पाई। अरे बोलो, 8 के इधर वाला पाई कौन सा होगा? 2 पाई। बोलो हाँ या ना? 8 के बगल वाले दोनों पाई देखने, देख लोगे। अब या तो आंसर आएगा 8 माइनस 2 पाई, या फिर आंसर आएगा 8 माइनस 3 पाई, दोनों में से कोई एक आंसर आने वाला है। तो यानी आंसर क्या आएगा? या तो 8 माइनस 2 पाई आएगा, या फिर आंसर क्या आएगा? 8 माइनस 3 पाई। इन दोनों में से कोई एक आएगा। हम कैसे जज करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा सही है? तो जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आएगा वो आंसर होगा। बताओ इन दोनों में से कौन सा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आएगा? 2 पाई कितना होता है? 6 पॉइंट कितना? 6.3 मान लो, मोटा मोटा 6.3 मान लो। तो 8 में से 6.3 गया तो 1.7। कितना आएगा? क्या 1.7 पाई बाई 2 को क्रॉस कर गया? कितने लोगों को पता है पाई बाई 2 कितना होता है? 1.57। कितना होता है? इसका मतलब ये आंसर गलत है, पक्का। 8 माइनस 3 पाई, 3 पाई कितना होगा? 9 पॉइंट कितना? वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। 9.42, तो इसका मतलब ये आंसर सही है। 8 में से 9.42 गया तो माइनस 1.42 इसके अंदर आ जाएगा। तो आंसर बताओ कितना आ गया? 8 माइनस 3 पाई। तरीका समझ में आ गया? आपको सिंपल से एक काम करना है, उस नंबर के दोनों वाले पाई लिख लेना और उन दोनों पाई को हटा के देख लेना, जो वाला पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आएगा वही आपका आंसर होगा। कर लोगे? छापो फटाफट, ठीक है। tan इनवर्स tan 43, एक मिनट हाथ खड़े करो। tan इनवर्स tan 43, 43 के नजदीक पाई बताओ। 43 के नजदीक पाई, 43 के नजदीक पाई। 10 पाई कितना होता है? 10 पाई, 10 पाई छोड़ो, तो 10 पाई तो नहीं आएगा। 11 पाई, 12 पाई, 13, 14 पाई, 14 पाई इसके नजदीक है ना? अरे बोलो, क्या 14 पाई और 15 पाई के बीच में आ रहा है? देख लो आंसर कौन सा आएगा। कर लोगे? कितने लोग आंसर दे देंगे? कौन सा वाला? ये तुम बताओगे भैया, मैं थोड़ा ना बताऊंगा बार बार। कितने लोग बता सकते हैं? अरे बोलो यार। 14 माइनस 14, आंसर तो x माइनस n पाई आएगा। तो आंसर बताओ 43 माइनस 14 पाई आएगा कि 43 माइनस 15 पाई आएगा? अरे यार एक बात बताओ, 15 पाई कितना होगा? 45 पॉइंट समथिंग। 43 में से 45 पॉइंट समथिंग सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्रॉस कर गया ना, तो ये तो हो नहीं सकता। आंसर क्या आएगा? 43 माइनस 14 पाई, ये आपका आंसर है। खत्म, बस छाप लो, छापो जल्दी छापो। फोर्टीन पाई आगे आ रहा है? हाँ तो ठीक है, आगे आ रहा तो अच्छी बात है। कैलकुलेटर से चेक किया क्या? तो भी आंसर सही है, तो भी आंसर सही है, क्योंकि जो आंसर आएगा ना उसके बीच में आना चाहिए। आंसर इसके बीच में आना चाहिए। आप कैलकुलेट करके देख लो, यही आएगा, सही है। ठीक है भाई, एग्जैक्ट वैल्यू तो कैसे निकालूंगा मैं? 14 इंटू 3.14 निकालना, एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालने में थोड़ा लगेगा, तो इतना तय है कि आंसर जो आएगा वो सही आ रहा है, इसमें कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। ठीक है, बढ़ाऊं आगे? चलो कर लेंगे सब लोग। एक क्वेश्चन देता हूं, चलो पूछ लेता हूं, हाथ खड़े करना सिर्फ। tan इनवर्स tan 10, tan इनवर्स tan 10 बताओ। टेन के नजदीक कौन है?
10 नजदीक कौन है? 3 पाई। 10 नजदीक कौन है? तो 10 माइनस 3 पाई आ गया। दिमाग लगाने की कोई जरूरत? छाप लो सर। कर लोगे तो जल्दी बोलो, हो जाएगा। आगे बढ़े। बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो कॉट इनवर्स कॉट एक्स। ये नहीं आएगा तो पूरा चैप्टर खराब हो जाएगा, बता रहा हूं मैं। शॉर्ट ट्रिक लिखते हुए जा रहा हूँ। tan इनवर्स tan x का कोई भी क्वेश्चन करना हो, आंसर x माइनस n पाई है, फिक्स है। बस आंसर क्या देखना है, किसके बीच में आना चाहिए? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 बीच में, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर? नेक्स्ट देखो कॉट इनवर्स कॉट एक्स। चले आगे। कॉट इनवर्स कॉट एक्स पढ़ा दो ये सब। हो गया मेरे ख्याल से, कोई रहता नहीं गया ना? बता रहा हूं, ठीक है। लिखो आप कॉट इनवर्स कॉट एक्स। ठीक है, लिखो भाई कॉट इनवर्स कॉट एक्स। ध्यान रखना, आपको एक एक ग्राफ याद रखना, एक के साथ एक फ्री होगा, मतलब दूसरा ग्राफ जैसे सेम बनेगा उसके जैसे। लिखो कॉट इनवर्स कॉट एक्स। लिखो 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 कॉट इनवर्स कॉट एक्स। ठीक है, सारे बच्चे इसको वाई मानो, सारे बच्चे इसको वाई मान लीजिए। लिखो कॉट इनवर्स कॉट एक्स को क्या मानेंगे? वाई। बस फर्क इतना है कि यहां वाला जो वाई है वो कहां से कहां तक होगा? 0 से पाई। इस बात का ध्यान रखें, यही लड़ाई है। वाई कहां से कहां तक होगा? लिख लो, समझ आ गया? वाई कहां से कहां तक होगा? पक्का? अच्छा, दोनों तरफ कॉट लेंगे तो बताओ क्या बन जाएगा? कॉट वाई इक्वल टू कॉट एक्स। देखो सब, कॉट वाई इक्वल टू कॉट एक्स। समझ आया? कॉट वाई इक्वल टू कॉट एक्स को कितने बच्चे tan वाई इक्वल टू tan एक्स लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। कॉट वाई इक्वल टू कॉट एक्स को tan वाई इक्वल टू tan एक्स नहीं लिख सकते। कितने बच्चे लिख सकते हैं? कि बाकी नहीं लिख पाएंगे? वाह, बहुत बढ़िया। अरे मेरे कद्दूओं, कॉट वाई को लिखते हैं 1 बाय tan वाई और कॉट एक्स को लिखते हैं 1 बाय, तो tan वाई इक्वल टू tan एक्स आ गया ना यार। देखो यार, tan वाई इक्वल टू tan एक्स कैसे करते हो यार तुम? आ गया क्या? tan वाई इक्वल टू tan एक्स आते ही ये ग्राफ वही बन गया। सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अरे हाँ यार, तो अब ग्राफ सेम बनेगा, कुछ नहीं करना, आगे का आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहां तक लिख के छोड़ दो, आगे ग्राफ सेम ही बनेगा। ठीक है, बना रहा हूं मैं। ठीक है, कुछ नहीं करना भैया, tan वाई इक्वल टू tan एक्स आते सेम सिचुएशन आएगी। ये ग्राफ दिख रहा है आपको? कितने लोग दिख रहा है ये ग्राफ? ये ग्राफ अभी किसके बीच में बना था? अभी ग्राफ किसके बीच में बनेगा? 0 से पाई। तो सेम शक्ल बनाएंगे 0 से पाई। चलो हटा दो इसे। सेम शक्ल, सेम सब कुछ है, इक्वेशन तक चेंज नहीं होगी, बस ग्राफ जो बनेगा वो 0 से पाई के बीच में बनेगा। बना दीजिए। देख लो आप, देखना सेम इक्वेशन भी सेम नहीं होगी, x माइनस पाई सेम इक्वेशन आएगी, x प्लस पाई सेम। देख लो आप, कोई चेंज ही नहीं आएगा, बस ये ग्राफ उठा हुआ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और ये ग्राफ बनेगा 0 से पाई के बीच में। लो सर, ठीक है। तो जिस बच्चे को tan इनवर्स tan x याद है, उसे cot इनवर्स cot x हमेशा याद है, सेम है। शॉर्ट ट्रिक सेम, सब कुछ सेम, तरीका सेम, आंसर भी इसी स्टाइल में आएगा। बस आंसर किसके बीच में आएगा ये ध्यान रखना है, किसके बीच में आएगा? 0 से पाई। बस इतना सा आप ध्यान रख लोगे, काम खत्म। करेक्ट है? ठीक, बन गया ग्राफ। इसकी शॉर्ट ट्रिक लिख लो भैया, शॉर्ट ट्रिक cot इनवर्स cot x की शॉर्ट ट्रिक वही है जो tan इनवर्स tan x की है। बताओ क्या होगा? x माइनस n पाई। बस क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, इसकी वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए?
0 से पाई के बीच में होनी चाहिए, लिख लो। इसके लिए 0 से पाई में होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, करेक्ट स्टार्ट। ठीक है, इसके लिए 0 से पाई में होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए, बाकी कोई लफड़ा नहीं है। तो इसके शॉर्ट ट्रिक लगा के देख लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन, हाथ खड़े करते हैं ना, कॉट इनवर्स कॉट 1। पहले बताओ 1 किसके बीच में आता है? 1 किसके बीच में आता है? 0 से पाई में। आंसर क्या होगा? x, यानी 1 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? अरे आया कि नहीं आया? चलो कॉट इनवर्स कॉट 3, हाथ खड़े करो। कॉट इनवर्स कॉट 3, आवाज नहीं आ रही क्या? 3 0 से पाई के बीच में आएगा? आंसर बोलो। 3 आएगा। क्या आंसर आएगा? आया कि नहीं आया? पक्का समझ आ रहा है? कॉट इनवर्स कॉट 4, हाथ खड़े करो। कॉट इनवर्स कॉट 4, अब छोड़ो, उससे बनाना चाहते हो क्या? क्या 4 पाई के आगे है? क्या 4 पाई के आगे है? आंसर बोलो। 4 माइनस पाई, कितना आएगा? अगर हमें यह ग्राफ याद नहीं होता और शॉर्ट ट्रिक याद होती तो शॉर्ट ट्रिक से बन जाता। कितने लोग बना सकते हैं? बताओ कितने लोग बना सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से? ये 4 है, अरे हाँ है ना, 4 के नजदीक वाला पाई, पाई और 2 पाई लिख लोगे। अब आप बताओ 4 में से पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और 4 में से 2 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस 2 पाई तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो किसके बीच में आएगा? 0 से पाई के। छापो। ठीक है, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, सोच समझ के जवाब देना। कॉट इनवर्स कॉट 9 बोलना नहीं है किसी को भी, आपको उसके नियरेस्ट पाई ढूंढना है। बस क्या ढूंढना है आपको? नियरेस्ट पाई। कॉट इनवर्स कॉट 2021/7 पाई कर लो भैया। नहीं बताओगे तो डांट भी खाओगे, ध्यान रखना। कुछ समझा चुका हूं अच्छे से। अच्छा कुछ बच्चे ऑनलाइन में बहुत बढ़िया हैं, फटाफट आंसर देते हैं। चलो कॉट इनवर्स कॉट 9, अबे 9 के बगल वाला पाई देख लो ना यार। 9 के बगल वाला कौन सा है? 9 माइनस 2 पाई, सही। और क्या? 9 माइनस 3 पाई तो हो ही नहीं सकता। 9 माइनस 3 पाई तो कैसे होगा? वो तो ज्यादा हो जाएगा। 9 माइनस 2 पाई होगा, कितना होगा? 9 माइनस 2 पाई। ये जरूर चेक कर लेना इसकी वैल्यू 0 से पाई में आ रही है क्या? हाँ आ रही है, सही है। डन, नेक्स्ट वाला करो। हाँ भाई 2021 से नहीं, 2021/7 डिवाइड करना। 2021/7 को कितना आ रहा है ये? अरे 2021 को 7 से डिवाइड करो ना यार, कितना आ रहा है ये? 288 पॉइंट कुछ भी आ रहा है भाई, 288 पॉइंट समथिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे मान लो कुछ भी आ रहा है यार, 288 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा? आवाज नहीं आ रही। 288 पॉइंट समथिंग के नजदीक कौन होगा? 288 कौन होगा? क्या इसमें से मैं 289 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं? वैल्यू कैसे हो जाएगी? नेगेटिव। इसका डायरेक्ट आंसर लिखो, कितना आंसर आएगा? 2021/7 पाई, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा? 288 भाई, बस यही आंसर है। छाप लो, कर लोगे? अरे आया नहीं आया? ये आपका आंसर है। ठीक है, तो कॉट इनवर्स कॉट x क्लियर रखें। ठीक, जो भी आंसर आएगा ध्यान रखें वो 0 से पाई में आना है। बस अगर आपको ये ध्यान रहा तो आपसे कभी जीवन में गलती नहीं होगी। और ये ध्यान रखना, कॉट इनवर्स कॉट x का कोई भी क्वेश्चन करना है, आंसर होगा हमेशा x माइनस एन पाई। क्या होगा आंसर? x माइनस एन पाई। नियरेस्ट पाई ढूंढो, बस उस नंबर के कौन सा पाई ढूंढो, जो सबसे नजदीक वाला पाई है वो ढूंढो, बस उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ जी। लास्ट वाले में इसको डिवाइड करके देखा मैंने, डिवाइड करके देखा तो उसकी आ रहा है 288.1 पाई। अब आप बताओ 288.1 के नजदीक कौन होगा? अगर मैंने 288.1 लिखा तो उसके नजदीक कौन होगा? 288 और 289। 289 तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, नेगेटिव हो जाएगा, तो 288 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलो आगे सामने नेक्स्ट लिखो, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या लिखा आप लोगों ने? कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ठीक है,
वापस शांति के साथ बैठ जाएंगे सारे लोग तरीके से। मैं सिखाऊंगा इसको। हम सीखेंगे कॉस इनवर्स कॉस एक्स, बिल्कुल तरीके से सीखना, मैं जैसे सिखा रहा हूँ। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, राइट। चलो, किसी का भी पेन नहीं चलना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ क्लास में। ठीक, अप्रोच सबकी सेम है। जिसको tan इनवर्स tan x का डेरिवेशन समझ में आ गया ना, उसको इसका डेरिवेशन बताने की जरूरत नहीं है, खुद ही कर लेगा। पर आपको पता ही है हमारे यहाँ पे लाइन लगी है चमत्कारियों की, ठीक है। तो एक बार देखो अब जरा मैं कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई। आप में से कितने लोगों को पता है ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 में cos थीटा अगर cos अल्फा है तो थीटा क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये आता है ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 से, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, जो है वो है। cos थीटा अगर cos अल्फा है तो थीटा कितना होता है? ये आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नोट नहीं करना, पहले बता रहा हूं। पहले इसको y मानेंगे, क्या मानेंगे? y मान लेंगे। कितने लोग बता सकते हैं cos इनवर्स cos x की वैल्यू किसके बीच में होगी? 0 से पाई, ठीक है। इस भाई को उधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा? cos y। cos y किसके इक्वल? तो y किसके इक्वल? 2n पाई प्लस माइनस x। आया कि नहीं आया? अब देखना मैं क्या कर रहा हूं। n के लिए 0 रखेंगे जैसे पहले किया था, n के लिए 0 रखेंगे। n के लिए 0 रखेंगे तो दो केस बनेंगे, y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस x, ठीक है सर, ठीक है। n के लिए 0 रखेंगे तो n के लिए 0 रखने में दो केस बनेंगे, y इक्वल टू x और y इक्वल टू। अब सुनो अच्छे से, यहाँ पर y किसके इक्वल है? y कहां से कहां तक है? तो अगर y 0 से पाई है तो x कहां से कहां तक? 0 से पाई। ये आया या नहीं आया? पक्का आ गया? अच्छा इधर आ जाओ, यहाँ y किसके इक्वल है? तो x किसके इक्वल है? x इक्वल टू, अरे y इक्वल टू माइनस एक्स, तो x इक्वल टू माइनस वाई, x इक्वल टू, इसका माइनस ले लो, ले लोगे? कितना आएगा? माइनस पाई से 0। समझ में आया? पक्का आ गया? अरे आया 100%। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं? एक केस और बना के दिखा देता हूँ। n इक्वल टू 1 ले लेते हैं। n इक्वल टू 1 लेंगे तो वापस दो बातें होंगी, 2 पाई प्लस एक्स और दूसरा बोलो 2 पाई माइनस एक्स। क्लियर है? कितने लोग याद है मैंने पिछली बार क्या किया था? जो भी y होगा वो कहां से कहां तक है? 0 से पाई। तो बताओ 2 पाई प्लस एक्स कहां से कहां तक? 0 से। कितने लोग 2 पाई इधर ले जाना जानते? ले जाओगे? बताओ कितना आएगा? माइनस 2 पाई से। श्योर? इधर आ जाओ, यहाँ क्या लिखा है? 2 पाई माइनस एक्स। बताओ 2 पाई माइनस एक्स कहां से कहां तक होगा? 0 से पाई। तो x कहां से कहां तक होगा? पाई से 2 पाई। कोई ऐसा तो नहीं इसको सॉल्व नहीं करना आता हो? ये पक्का ये आता है? यहां ऐसे लिखा है तो ये कैसे आ रहा पता है? कितने लोगों को पता है? ये 2 पाई इधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा? x इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ठीक है, आ गया। इतने केस बहुत होते हैं। अब मैं ग्राफ सिखा रहा हूं, ठीक है। ग्राफ कैसे बना रहा हूं वो सीख लो अच्छे से। ग्राफ बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले हमें दिमाग में रखना है कि भैया तुम जो बनोगे वो 0 से पाई के बीच में ही बनोगे, ये तय है जीवन में, ठीक है सरकार। अब ग्राफ देखो कैसे बना रहा हूं, ठीक है। यहां बनाना है y इक्वल टू एक्स। क्या बनाना है? दिख रहा है सबको? y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स कब बनेगा? जब x कहां से कहां तक है? 0 से पाई। तो 0 से पाई में हम बनाएंगे y इक्वल टू एक्स। समझ आया? क्या बनाया मैंने? y इक्वल टू एक्स बना लिया। अच्छा, माइनस पाई से 0 में क्या बनाना है? माइनस एक्स। माइनस पाई से 0 बनाना है माइनस एक्स। बन गया ग्राफ? बनाया या नहीं बना? कितने लोगों को बन गया? समझ में आया ये ग्राफ? पक्का ग्राफ समझ में आ गया? क्लियर है? ये ग्राफ बन गया। किसका ग्राफ है ये? कॉस इनवर्स कॉस एक्स का बन गया। कितने लोगों को इसकी शक्ल वी जैसी लग रही है? वी याद है? इसकी शक्ल किसकी जैसी है? वी के जैसी है, लव वाला वी। कौन सा वाला वी? लव वाला वी। दिख रहा है? अरे इसकी शक्ल कैसी है? लव वाला वी, ठीक है ना। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ का नाम है लव वाला वी। कौन सा वाला वी? एक पार्ट बना लोगे? बना लोगे? उसके बाद इसी वी को बार बार रिपीट मारते जाओ, इसी वी को बार बार रिपीट मारते जाओ। अरे बोलो रे, क्या करोगे? इसी वी को बार बार, ये लो, समझ आ गया? इसी वी को बार बार, ये लो। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहली बात ध्यान रखना, एक वी बनाना सीख लो आप। कौन सा वाला वी बनाना सीखा है? ये वाला।
याद है? इसका नाम है लब वाला भी। कौन सा वाला भी? और उसको रिपीट मारते जाना। समझ आ गया? बताओ ये किसका ग्राफ है? कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। ठीक है, चलो अब इक्वेशन बताते जाओ भाई लोगों, सही ढंग से इक्वेशन बताना। ये कौन सी इक्वेशन है? एक्स। ये कौन सी है? अच्छा, एक आई थी हमारे पास 2 पाई प्लस एक्स और एक आई थी 2 पाई माइनस एक्स। कितने लोगों को 2 पाई माइनस एक्स आता है? आता है। नेगेटिव स्लोप की पॉजिटिव स्लोप? नेगेटिव स्लोप। तो ये लाइन कौन सी है? 2 पाई माइनस एक्स। श्योर है? पक्का? और ये है कौन सी लाइन? 2 पाई प्लस एक्स। इतनी मैथ्स आपको सीरियसली बताऊं तो आनी भी चाहिए, इतनी लाइन तो आनी भी चाहिए यार। बेसिक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, बेसिक स्ट्रेट लाइन है ये नेगेटिव स्लोप है, 2 पाई पे जाकर 0 हो रहा है। ये बेसिक स्लोप है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है नेगेटिव है? एक्यूट एंगल पे जा रही है। किस पे 0 हो रही है? -2 पाई। समझ आ गया? ये बन गया ग्राफ। ठीक है, पहले तो कितने लोग समझना है? पहले क्या बनाओगे जल्दी बोलो। पहले क्या बनाओगे? v। किसके बीच में बनेगा v? -पाई से और पाई के बीच। कैसे बनेगा v? लब वाला v बना लोगे। उसके बाद तुम्हारे लब को रिपीट मारते जाना। समझ आ गया? अरे बोलो, नोट नहीं करना अभी। ये आ गया ग्राफ। ठीक है, अब इस ग्राफ को फाइनली, ये तो क्या ग्राफ, ठीक है ना। ग्राफ हमें हर हालत में याद होना चाहिए। जेई में और जेई मेन में सीधे क्वेश्चन आते हैं ग्राफ के। सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, फट सीधा क्वेश्चन, और ग्राफ याद होना चाहिए आपको। ठीक है, अब इसमें ध्यान दो, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, है ना, क्लियर। अब कॉस इनवर्स कॉस एक्स की शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं जो परमानेंट हमारे काम आएगी भैया। ध्यान से देखना भाई सारे लोग, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये क्या लिखा है? x। ये लिखा है x प्लस 2 पाई। क्या लिखा है? और ये क्या लिखा है? 2 पाई माइनस एक्स। तो या तो x प्लस करके आएगा, अरे x प्लस आ रहा है, ये चीज क्या आ रही है? x प्लस 2 पाई आ रही है, या फिर 2 पाई माइनस एक्स आ रहा है, या तो 2 पाई प्लस एक्स आ रहा है या 2 पाई माइनस एक्स आ रहा है। तो इसके दो ही केस बनेंगे। क्या बनेंगे? दो केस, या तो x माइनस 2n पाई आएगा या 2n पाई माइनस एक्स आएगा। खत्म। कोई सा भी क्वेश्चन दे दो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, या तो उसका आंसर क्या आएगा, और धीरे बोल लो, या उसका आंसर एक्स आएगा। दोनों में से कोई आएगा। जज कैसे करेंगे? आंसर किसके बीच में आना चाहिए? 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। आंसर किसके बीच में आना चाहिए? अगर 0 से पाई में आ रहा है तो मस्त हो जाओ, खत्म। तो आपको पता है करना क्या है। कॉस इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन आए, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, तो उसके नजदीक वाला इवन मल्टीपल ढूंढना। कौन सा पाई का कौन सा मल्टीपल? 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, नजदीक ढूंढना, उसको सबट्रैक्ट कर देना। बस वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए? 0 से पाई। अब देखो जरा, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने मुझसे पूछा सर कॉस इनवर्स कॉस 12, कुछ नहीं करना भैया, कॉस इनवर्स कॉस 12 चाहिए ना। 12 के नजदीक वाला पाई बता दो जल्दी। 12 के नजदीक वाला पाई 4 पाई, 4 पाई होगा ना। 12 के नजदीक वाला पाई 4 पाई है, हाँ या ना। तो आंसर 12 माइनस 4 पाई की 4 पाई माइनस 12? 4 पाई माइनस 12 की 12 माइनस 4 पाई, 4 पाई माइनस 12, क्योंकि आंसर नेगेटिव, तो आंसर आ गया 4 पाई माइनस 12। अब तो इसमें क्या मेहनत लग रही है यार, है क्या इसमें? समझ में आया? अभी भी नहीं आया? पक्का आ गया? अरे हाँ तो करो, पक्का आ गया। बस ध्यान रखना आंसर किसके बीच में आना चाहिए? 0 से पाई के बीच में आना। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू थी? कॉस इनवर्स। ठीक है, चलो अब मैं इंटीग्रल किसी बच्चे को खड़ा करता हूं। चलो भैया, हाँ मैं बता रहा हूं आपसे कॉस इनवर्स कॉस 29। हाथ खड़े करो। 29 के नजदीक वाला पाई ढूंढो। 10 पाई। 29 के नजदीक आंसर बोलो। 10 पाई माइनस, ओके कर लोगे आप तुम। समझ आ गया? नहीं आया अभी भी? तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और सभी तरह की जांचें कराएं। छाप लो से। हाथ दे यार। कौन है विद्यार्थी जीवन? हाँ, x माइनस 2n पाई नहीं आएगा ना। अरे विद्यार्थी, जब n की वैल्यू -1 होगी, हाँ हाथ दो गई यार, समझते नहीं बात को। नोट कर लिया है? चले आगे। अच्छा, जैसे हमने बोला था tan इनवर्स tan x का ग्राफ और cot इनवर्स cot x का ग्राफ ऑलमोस्ट सेम था।
इसी तरीके से cos इनवर्स cos x के साथ आता है sec इनवर्स sec x। sec इनवर्स sec x बिल्कुल सिमिलर होगा, आइए लिखिए sec इनवर्स sec x। लिखो सब, लिखो sec इनवर्स sec x, ठीक है। बिल्कुल सेम ग्राफ बने, कुछ नहीं करना है एक चीज के अलावा। इसकी रेंज बता दो जरा क्या होती है। इसकी रेंज होती है सेम 0 से पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2 एक्सक्लूडिंग, बस सेम सेकंड वर्स सेक एक्स की रेंज होती है 0 से पाई एक्सक्लूडिंग। तो सेम ग्राफ दिख रहा है, दिख रहा है सबको। इसमें क्या नहीं आना चाहिए, तो जहां जहां पाई बाय 2 आ रहा है वहां पे होल बनाते जाओ। क्या बनाते जाओगे, मैं बना रहा हूं पाई बाय 2। पाई बाय 2 लाइन ड्रॉ कर देता हूं, उस पर होल बना देता हूं। चलिए ये पाई बाय 2 है भैया, डॉटेड, ये डॉटेड पाई बाय 2 ध्यान रखना। कौन है ये, डॉटेड पाई बाय 2। इस पे क्या आएगा, होल। ये आ गया होल, ये आ गया होल, ये आ गया होल, ये भी होल, ये भी होल, ये भी होल। समझ आ गया, ठीक है। तो सेम ग्राफ बनेगा, सिर्फ क्या बनेगा, पाई बाय 2 पर होल बनाते हैं। कौन सी लाइन है ये, पाई बाय 2। बना लो भैया, सेम ग्राफ बना लीजिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी वही है जो cos इनवर्स cos x की। शॉर्ट ट्रिक में कोई फर्क नहीं आएगा, ग्राफ में कोई फर्क नहीं आएगा, इक्वेशंस में कोई फर्क नहीं आएगा, बस पाई बाय 2 पर क्या आएगा, होल आएगा। मतलब ट्रिक सेम होगी, सेम ट्रिक लगेगी, वो तो सेम ही ट्रिक है ना। हाँ सेम भी नहीं, उससे कैसी बातें करते हो तुम, क्या हो गया तुम्हें, नोट कर लो तुम, हंसो मत। देखो जब देखो हंसते रहते हैं। सब पकड़ में आ रहा है भैया, हटा रहा हूं मैं इसे, हटा दिया मैंने इसे, मैं हटा दूंगा इसे, हटा दिया मैंने। अब हम चलेंगे साइन इनवर्स साइन एक्स पर। अरे क्या हो गया, देखो साइन इनवर्स साइन एक्स, शॉर्ट ट्रिक सेम है ना। जो शॉर्ट ट्रिक cos इनवर्स cos x की है वही शॉर्ट ट्रिक इसके लिए लगेगी। इसी तरह से जो शॉर्ट ट्रिक tan इनवर्स tan x के लिए थी वही शॉर्ट ट्रिक cot इनवर्स cot x। बोलो समझ गए, चलो आगे बढ़ा जाए। अरे बेटा मेरी बात सुनो, पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखते, अच्छी हरकतें नहीं है ये, है? अच्छा आगे बढ़े। अरे वो तुमने वो नहीं सुना क्या, जो मुड़ मुड़ के देखता है वो जमाना देखता है, जो मुड़ मुड़ के देखता है वो, और जो आगे आगे देखता है उसे जमाना देखता है। बोलो, अरे हाँ तालियां बनती है मेरे लिए, एक बार हो जाओ, आ जा रहा हूं। बेसिकली शेर ऐसा नहीं था, ऐसा था, तुमने सुना होगा शायद, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए, और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। और जो मुड़ मुड़ के देखता है वो जमाना देखता है, और जो आगे आगे देखता है जमाना उसे देखता है। शेरों की कोई कमी नहीं है पास। अब सुनो, वंस मोर सुनो, मैं तुम्हें ज्यादा मोटिवेट नहीं करना चाहता, तुम आज पढ़ लोगे। सुनो इधर देखो, आप सुनो, इसको हम पहले वाई मानते हैं। इधर देखो भैया, है ना, सबसे पहले हमने इसको वाई माना। क्या माना, तो साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। तो बताओ साइन वाई किसके इक्वल आ गया, साइन एक्स के। बोलो हाँ या नहीं। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 के पास। साइन थीटा अगर साइन अल्फा है तो बताओ थीटा क्या होगा, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। अरे आया कि नहीं है, अगर साइन थीटा साइन अल्फा है तो थीटा कितना होगा, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। तो साइन वाई इक्वल टू साइन वाई साइन एक्स हो गया, साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो बताओ वाई इक्वल टू क्या हो गया, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू एक्स। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, नहीं है तो मैंने लिखवा दिया है। क्लियर, ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 जो कि 11th क्लास में पढ़ाई जाती थी। अब आगे की बात सुनो, सबसे पहले आता है n0। क्या आएगा, n0 आएगा तो y इक्वल टू x आ रहा है। अरे आया कि नहीं आया, कितने लोगों को पता है साइन इनवर्स साइन x की रेंज कहां से कहां तक होती है। किसी का भी पेन नहीं चलना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि अरे फिर तुम चल रहे हो, समझा रहा हूं ना, नया ग्राफ है भाई, नया ग्राफ है, ठीक है। पहले y माना, हाँ साइन y इक्वल टू साइन x, हाँ ये लिख लिया, हाँ n इक्वल टू 0 y इक्वल टू x आया। अच्छा बताओ y इक्वल टू क्या आया, x, y कहां से कहां तक,
तो बताओ x कहां से कहां तक? -π/2 से, अरे बोलो। अब n के लिए 1 रखते हैं, क्या रखते हैं? तो ये आएगा π-x। अरे बोलो क्या आएगा? बताओ π-x कहां से कहां तक? -π/2 से, अरे बोलो रे। तो x आएगा π/2 से 3π/2, बोलो। अब लेते हैं n की वैल्यू -1, क्या लेते हैं? तो ये आएगा -π-x। बताओ -π-x कहां से कहां तक? -π/2 से, अरे आवाज नहीं आ रही। तो x आ जाएगा, बताओ कितना है x? कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना मैंने? हाँ बताओ x कितने लोग निकाल लेंगे? निकाल लोगे? कितना आएगा? π/2 से 3π/2, -3π/2 से π/2 निकाल लेना तुम, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये सब निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेन चीज पता क्या है? देखो sin इनवर्स sin x, ठीक है ना, इसकी वैल्यू x आ रही है, कब आ रही है? -π/2 से π/2 आ रही है कि नहीं आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है π-x, क्या आ रही है? कब आ रही है π-x? π/2 से 3π/2, बोलो रे। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? -π-x आ रही है, कब आ रही है? -3π/2 से -π/2, ठीक है। 3 ही बहुत होते हैं हमारे लिए, ठीक है। इसमें पूरे प्रोसेस में कुछ भी नहीं है। आपको एक चीज याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 लिखना, बाकी तो कुछ नहीं। y माइनस sin y, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। n की 3 वैल्यू रख के दिखाई है मैंने। n के 0 रखी है, एक बार 1 रखी है, एक बार -1 रखी है, 3 केस बनेंगे। और हर बार फिक्स काम कर रहा हूं। y कहां से कहां तक है वो देख लो, समझ आया? π+π-x -π/2 से π/2, ये सब वापस कर दें। अब बताते ग्राफ, क्या बनाते हैं? ग्राफ, मेन तो ग्राफ होता है। ग्राफ देखो ध्यान से देखना, ये ग्राफ आ रहा है, ग्राफ बनेगा -π/2 से π/2 के, बोलो रे, -π/2 से π/2 के, ये -π/2 आ गया और ये π/2 आ गया, ठीक है। चलो अब मैं बनाता हूं ग्राफ, ठीक है। चलो -π/2 भेजेगा। अच्छा ये π/2 है और ये है -π/2, फिर ये कितना है? 3π/2, ये कितना है? -3π/2, ठीक है। चलो भैया, ठीक है। अब ग्राफ बना रहा हूं। ग्राफ सिंपल लाइन ही बनती है हर बार। क्या बनती है? लाइन। कौन बताएगा? -π/2 से π/2 में क्या बनाना है? x। क्या बनाना है? x। बन गया x, बना कि नहीं बना? आवाज नहीं आ रही कुछ। बन गया x, बना? बन गया पक्का x। आगे बनाते हैं π-x। क्या बनाते हैं? कितने लोग बना लेंगे? π-x बना लोगे? नेगेटिव स्लोप की पॉजिटिव? नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। और किस पे 0 हो रहा है? पाई पर। किस पे 0 हो रहा है? ये ग्राफ बन गया, बना ग्राफ। ये दे सर, आगे समझ में पक्का। इस ग्राफ की शेप देखो, ये क्या है? उल्टा वाला भी। कौन सा वाला भी है? तो cos इनवर्स cos x कौन सा था? लव वाला भी। कौन सा वाला भी था? और ये कौन सा है? लव वाला उल्टा भी। लव वाला नहीं आया? अरे भी नहीं देखा जीवन में? लव वाला उल्टा भी है। उल्टा भी नहीं लग रहा क्या तुम्हें? पक्का। जिसने एक बार उल्टा भी बना लिया, बार बार क्या बनाना है? देखिए आइए बनाते हैं, बार बार बना लोगे? कितने लोग? सभी बना लेंगे। आइए बनाते हैं उल्टा वाला भी। आइए बनाते हैं वापस, बोलो बना लोगे? आवाज चली गई, तुम्हारी चली गई, मेरी तो जिंदा है आवाज। ये लीजिए, समझ आ गया? एक वी बनाओ और उसके बाद उल्टे वी बनाते जाओ, ठीक है। एक उल्टा वी बनाना है, ये वाला। ये उल्टा वी बना लोगे, उसके बाद उल्टा वी, ऐसे बनता जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ ना पहाड़ी की जो चोटियां होती है उसके जैसा है। कैसके जैसा है? पहाड़ी देखी है तुमने कभी? उसकी चोटियां देखी है? उसके जैसा ये ग्राफ। समझ में आ गया? अरे बोलो। तो उसका नाम रख सकते हो चोटी वाला ग्राफ। कौन सा वाला? समझ में आया? ठीक है। अच्छा इसका नाम बताओ, ये कौन है? x। ये कौन है? π-x। ये कौन है? -π-x। नहीं आया? नहीं आया? समझ में आया? अरे 3 ही शेप बहुत होती है रे, 3 शेप बहुत होती है। रुको तो, ये आ गया। अब इसकी बनाते हैं शॉर्ट ट्रिक। क्या बनाते हैं? क्वेश्चन कैसे करोगे? शॉर्ट ट्रिक तो चाहिए, ठीक है।
तो साइन इनवर्स साइन एक्स की हम बनाते हैं शॉर्ट ट्रिक। आइए चलते हैं शॉर्ट ट्रिक के पास। ओ सुनो, हम चलते हैं शॉर्ट ट्रिक के पास। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो सारे बच्चे, ध्यान से देख रहे हो? नहीं देख पा रहे आजकल? देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो? ये दिख रहा होगा x, क्या दिख रहा है? x आ रहा है, पक्का आ रहा है? अच्छा ये 2 पाई होता है, ये पता है तुम्हें? हमारे यहाँ मैथ्स में क्या होता है 3 पाई बाई 2 के आगे 2 पाई आता है। और S9 की इक्वेशन है x माइनस 2 पाई। क्या है S9 की इक्वेशन? अरे बोलो। अच्छा बताओ ये कौन है? x, ये कौन है? x माइनस 2 पाई। तो एक आंसर तो आएगा x माइनस 2n पाई। नहीं आया? कि नहीं आया? आगे एक आंसर, दूसरा आंसर आ जाओ। ये क्या लिखा है? पाई माइनस एक्स। ये लिखा होता है 3 पाई माइनस एक्स। क्या लिखा होता है? सोचो मत ये ज्यादा कैसा आएगा, वो अलग बात है, मेरे को तो शॉर्ट ट्रिक समझानी है। पता ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? तो यानी 2n प्लस 1 पाई माइनस एक्स। कभी भी अगर साइन इनवर्स साइन एक्स आ जाए तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आंसर आएगा x माइनस 2n पाई, ये आंसर आएगा 2n प्लस 1 पाई माइनस x। ये ऑड मल्टीपल है, ये इवन मल्टीपल है। क्लियर है? बस ध्यान क्या रखना है, वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए? वैल्यू हमेशा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आनी चाहिए। किसके बीच में आनी चाहिए? ठीक है चलो, तो पहले अपन ट्राई करते हैं, है ना? चलो मैं पूछूंगा आराम से, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहले दिन हम स्टार नहीं बन सकते तो हम भी जानते हैं, आपको टाइम लगेगा क्योंकि एक बार हमको पढ़ना पड़ेगा। हाँ पर हम ट्राई जरूर करेंगे, ठीक है? ईमानदारी से ट्राई करते हैं। सबसे पहले आता है साइन इनवर्स साइन 5। ओके, 5 के दोनों नजदीक वाले पाई लिख लो। मैं लिख रहा हूं 5 के नजदीक वाले पाई, इधर 2 पाई है और इधर पाई है। पक्का लिख लेंगे? कुछ नहीं करना, दोनों पास वाले लिखें, लिख लोगे? अब दो आंसर हो सकते हैं, या तो 5 माइनस पाई हो जाए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस 5, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस 5, या तो आंसर आ जाए पाई माइनस 5। क्या आंसर आ जाए? या तो आंसर पाई माइनस 5 आ जाए, बोलो, या फिर आंसर आ जाए 5 माइनस 2 पाई। दो बातें हो सकती हैं, ठीक है ना? दो बातें हो सकती हैं, या तो आंसर 5 माइनस 2 पाई आ जाए, या आंसर पाई माइनस 5 आ जाए। सोच के बताओ कौन सा आंसर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आएगा? बोलो, 5 माइनस 2 पाई। पक्का? 5 माइनस पाई, 5 माइनस 2 पाई है, पाई माइनस 5, 5 माइनस 2 पाई करेक्ट आंसर। बिल्कुल समझ में आया? क्योंकि इसकी वैल्यू निकाल के देख लो, इसके बीच में आएगी। बस यही ध्यान रखना है, जो आंसर आएगा बीच में आना चाहिए, खत्म बात। ठीक है चलो मैं नेक्स्ट पूछता हूँ। ठीक, लड़के में से कौन देगा जवाब? तुम बताओ, घबराना मत, गलत हो जाए तो, गलत हो जाए तो ये सोचना कि सही कब हुआ था। ठीक है चलो, साइन इनवर्स साइन 15, बाकी सब भी ट्राई करो। साइन इनवर्स साइन 15, 15 के नजदीक वाले पाई बना लो। कौन कौन बनाएगा 15 के नजदीक वाले पाई? कौन कौन से? 5 पाई और 4 पाई। 15 नजदीक है 4 पाई और 5 पाई। ठीक है, अगर आप इसको लोगे तो आंसर आएगा x माइनस, क्या आंसर आएगा? तो इसका आंसर आएगा 15 माइनस 4 पाई अगर आप पहले वाले को लेते हो तो, और दूसरे वाले को लेते हो तो आंसर आएगा 5 पाई माइनस 15। अब आप डिसाइड करो कौन सा लूं, ये लूं कि ये लूं? ये ले लो आप, क्योंकि यही रेंज में आएगा, तो जो रेंज में आएगा वही तो लेंगे। तो आंसर है 5 पाई माइनस 15। समझ आ गया? मैं पहले बता रहा हूं, आज ही जाके देख लेना, और कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है इसकी। तो बना के देखना, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, सोचना चीजों को, और ये ग्राफ हमें याद होने चाहिए, एक टिप्स पर होने चाहिए। और मैंने आपको तरीके ही बताया याद करने। एक का नाम मैंने दिया है लव वाला भी। कौन सा वाला? किसका नाम दिया था? कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ये छोटी वाला ग्राफ कौन सा वाला? और वो एक शट। बस 3 ही ग्राफ थे, 3 के साथ 3 तो फ्री है, हटा दो इसे। ठीक, कितने बच्चे कॉसेक इनवर्स कॉसेक सब खुद बना लेंगे? क्या फर्क होगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स में? सेम ही ग्राफ होगा, कितने का फर्क होगा?
जीरो नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? लिख लो आप, कॉसेक इनवर्स कॉसेक्स में जीरो नहीं आ सकता, लिख लो। ठीक है, तो जिसने साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बना लिया, कॉसेक इनवर्स कॉसेक्स के ग्राफ में जहां जहां जीरो आ रहा है वहां पर क्या आएगा? होल आएगा। क्या आएगा? बना दो होल। ठीक है, तो जहां जहां ग्राफ आ रहा है सेम ग्राफ बना लेंगे और उस ग्राफ में क्या बनाना? जीरो पर होल बनाते जाओ। सारे बच्चे जहां जहां जीरो आ रहा है वहां पर होल बनाते जाओ। ये लीजिए सर, बनाइए बनाइए फटाफट। सेम ग्राफ है, सिर्फ जीरो पे होल बनाते जाओ। इसलिए सबकी इसकी दोनों की शॉर्ट ट्रिक सेम है, सब कुछ सेम है। ग्राफ में जीरो काम नहीं आते ज्यादा, कॉसेक इनवर्स काम में तीन ही ज्यादा आएंगे, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, tan इनवर्स tan एक्स। ठीक है, तो मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, वो दोनों करने हैं आपको और घर जाना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ढंग से करना, उसमें वैल्यूज निकालना, चीटिंग मत करना किसी से भी। जितना टाइम लेना है आप पीछे जाके ग्राफ दोबारा समझो, जैसे करो वैसे करो, पर चीटिंग किसी में से नहीं करना। ठीक है, ट्राई करना है आपको। ठीक है, हाँ उसका डिस्कशन कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, डिस्कशन में कोई इशू नहीं है मेरे को। जो रुकना चाहे आराम से डिस्कशन करो, मुझे उसमें कोई चैलेंज नहीं है। हाँ भाई, क्या हटा दूं सब? ये तो पिछले वाले के हैं, सुधर जाओ। हाँ भैया हटा दूं? ये तो हटा दो ना यार, ये तो पिछले वाले के हैं ना यार। ग्राफ ही तो चेंज किया है, बाकी सब तो सेम ही था। देखिए ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स साइन 8, tan इनवर्स tan 10। देखो फटाफट, इनवर्स साइन आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, साइन 8 पे tan इनवर्स tan 10 लिख लिया, सबने लिख लिया। फिर लिखिएगा cos इनवर्स cos 12, फिर लिखिएगा sec इनवर्स sec 9, फिर लिखिएगा cot इनवर्स, यार गजब हो यार तुम लोग, मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं बातें करने में लग रहे हो। cot इनवर्स cot 6 और लिखिएगा cosec इनवर्स cosec 9। ठीक है, और ये बराबर है a पाई प्लस b के। तो आपको a और b बताना है। चलिए, cosec इनवर्स cosec 9, ये cosec इनवर्स cosec 9 है, इक्वल टू a पाई प्लस b है, तो a और b निकालना है। करिए आप लोग, आज के लास्ट 2 सवाल करो। यार तुम लोग क्या है यार, बातें कर रहे हो, क्वेश्चन लिख लो और कर लो सॉल्व। साइन इनवर्स साइन 8 लिखा है, tan इनवर्स tan 10 लिखा है, cos इनवर्स cos 12 लिखा है, sec इनवर्स sec 9 है ये। ठीक है, ये cot इनवर्स cot 6 है और cosec इनवर्स cosec 9 है ये। करो, वैल्यू निकालना आपको सिखा दिया, शॉर्ट ट्रिक आपको सिखा दिया, अप्लाई करना आना चाहिए बस। ये क्वेश्चन दिए इसीलिए गए ताकि आप अप्लाई कर लो बस। फिर बोल रहा हूं, किसी की हेल्प लेके करना हो तो मत करना, से बढ़िया आपके सामने ग्राफ है, 6 के 6, पीछे जाके देख लो कैसे स्टार्ट करना है। शॉर्ट ट्रिक सबकी है, ट्राई खुद करोगे तो ज्यादा अच्छा है। और अगर ये क्वेश्चन सही हो गया ना तो इसका मतलब सीख गया काफी हद तक। फिर बहुत ज्यादा एक बार घर जाके पढ़ना है वो अलग बात है, पर सीख गया काफी हद तक। हो गया? साइन इनवर्स साइन 8 कितने निकाल लिया? साइन इनवर्स साइन 8 निकाला नहीं निकाला? 8 के नजदीक 2 पाई है 3 पाई, तो 8 माइनस 2 पाई है 3 पाई माइनस 8। सही है, 3 पाई माइनस 8 सही है, 3 पाई माइनस 8। ठीक है, अच्छा tan इनवर्स 10 में तो फिक्स है, x माइनस एन पाई आता है। tan इनवर्स में तो फिक्स है ना, क्या आता है? x माइनस एन पाई, तो 10 माइनस पाई होगा नहीं,
10 माइनस 2 पाई होगा नहीं, 10 माइनस 3 पाई सही है, 10 माइनस 3 पाई हाँ सही है, 10 माइनस 3 पाई करेक्ट है, सही है ना। आंसर किसके बीच में आना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। कॉस इनवर्स कॉस 12 अभी बताया था, कितने लोगों को याद है कॉस इनवर्स कॉस 12? 12 के नजदीक 4 पाई, 12 के नजदीक कौन है, तो 4 पाई माइनस 12 भी 12 माइनस 4 पाई, 4 पाई माइनस 12 करेक्ट है। चलो आगे आ जाओ, कॉस सेकंड वर्स सेक 9, सेकंड वर्स सेक 9 की वही ट्रिक लगेगी जो कॉस इनवर्स की लगती है, तो 9 माइनस 2 पाई या 9 माइनस 4 पाई, 9 माइनस 2 पाई या 9 माइनस 4 पाई, 9 माइनस 2 पाई, 4 पाई तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो 9 माइनस 2 पाई करेक्ट है। चलो आगे बढ़ो, और कौन सा बचा, कॉट इनवर्स की वही सोचो जो टेन इनवर्स की होती है, तो कॉट इनवर्स की होगी 6 माइनस एन पाई, 6 माइनस पाई हो सकता है क्या, 6 माइनस पाई हो सकता है क्या, नहीं सकता, क्यों नहीं सकता 6 माइनस पाई, क्यों नहीं सकता 6 माइनस पाई, अरे 6 में से 3.14 जाएगा तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, सही है यार, 6 माइनस पाई आंसर जो भी आएगा 0 से पाई में आना चाहिए करेक्ट है। और आ जाओ कॉसेक इनवर्स कॉसेक 9, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 9 वही होगा जो साइन इनवर्स साइन 9 का है, बोलो अरे बोलो, तो साइन इनवर्स साइन 9 और कॉसेक कॉस वही, इसमें दो ऑप्शन 9 के पास कौन कौन है, 3 पाई और 2 पाई है ना, या तो 9 माइनस 2 पाई हो या फिर 3 पाई माइनस 9 हो, या तो 9 माइनस 2 पाई हो या 3 पाई माइनस 9 हो, कौन सा, 3 पाई माइनस 9, पगला गए हो, सही है सही, हाँ 3 पाई माइनस 9 सही है, सही है 3 पाई माइनस 9 करेक्ट है। अरे मेरे दिमाग में 3 पाई का मतलब वो 12 पॉइंट समथिंग समझ गया, दिमाग में वो चल रहा था। चलो कर, कितना आ गया देख लो भैया, कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 पाई और 3 पाई 6 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 12 में से कितने गए 4, 8 पाई आ रहा है, 8 पाई आ रहा है ना, अरे मुझे नहीं पता यार देख लो तुम। अच्छा माइनस 18 माइनस 30 माइनस 39 माइनस 33 माइनस 24, लो भैया ए पाई प्लस बी, तो ए तो आ रहा है 8 और बी आ रहा है माइनस 24, ये आपका आंसर है ठीक है, ठीक लास्ट वाला करो, लास्ट वाला करो, कर लिया, घर से करके लाओ तो घर से कर लाना, घर से कर लाना तो घर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग साइन में वैसे ही बता दो, साइन में साइन 4 लिखोगे क्या, 4 के नजदीक पाई और 2 पाई, 4 के नजदीक, तो पाई माइनस 4 या 4 माइनस 2 पाई, पाई माइनस 4 हुआ, तब कर लाओ घर से कोई बात नहीं, सो कर लाना सिंपल है, कर लाओगे सब ठीक है।